लोकसभा में अब 543 सीट्स नहीं बल्कि 850 सीट्स होने वाली हैं और ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को कमिंग इलेक्शन से ही 33% रिजर्वेशन मतलब कि 1/3 जो है सीट्स उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। लेकिन इसी बदलाव की वजह से नॉर्थ और साउथ इंडिया स्टेट्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया है। चलिए इस पूरे मैटर को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें 2023 में जाना होगा जब 106th अमेंडमेंट यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। इस लॉ ने महिलाओं के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन तो दी पर एक शर्त रख दी कि ये तभी शुरू होगा जब नया सेंसस और डिलिमिटेशन पूरा होगा। अब प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि हम अगर नए सेंसस का वेट करते तो जो रिजर्वेशन है वो 2030 के बाद ही मिल पाता। इसलिए अब 131st अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में ताकि 2011 के डाटा को यूज करके 2029 की इलेक्शंस में महिलाओं को सीट्स मिल सके। अभी हमारी लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं जो कि 1971 के सेंसस के हिसाब से ही फ्रीज है। पिछले कई दशकों से इन सीट्स को फ्रीज रखा गया ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाली जो स्टेट्स हैं उनकी पॉलिटिकल पावर कम ना हो। लेकिन अब वो 2026 में डेडलाइन जो दी गई थी वो खत्म हो रही है। इसलिए आर्टिकल 81 में बदलाव करके सीट्स को बढ़ाने का प्लान है। इसका मेन रीजन यही बताया जा रहा है कि अगर सीट्स नहीं बढ़ाते और सिर्फ 33% रिजर्व कर देते तो कहा जाता है कि मेल पॉलिटिशियंस की सीट मारी जाती। 850 सीट्स में से अब लगभग 280 सीट्स जो हैं सिर्फ वुमेन के लिए होंगी और बाकी की सीट्स में पहले की तरह कंपटीशन बना रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा नॉर्थ वर्सेस साउथ का है। सदर्न स्टेट जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का कहना है कि उन्होंने पॉपुलेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है। ऑन दी अदर हैंड नदर्न स्टेट्स की बात की जाए तो उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। अगर डिलिमिटेशन इस बार भी पॉपुलेशन के बेस पर होता है तो जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं उन्हें ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी और साउथ इंडिया की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कमजोर हो सकती है क्योंकि उन्होंने तो अपनी पॉपुलेशन को कम करने की ही कोशिश की है। साथ ही में ओपोजिशन का सवाल ये भी है कि अगर सेंसस डिजिटल हो रहा है और शुरू भी हो चुका है अभी तक तो 2011 का डाटा क्यों यूज किया जाए। तो अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।